हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। एंड एज यू कैन सी कि मैं यहाँ पे हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लाइफ में क्या आ रहे हैं, माँ आपको क्या संदेश दे रहे हैं। ये रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है और सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन मेरे हिसाब से नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ जब भी मुझे इंट्यूशंस आता है, और यही है मेरे रियलिटी। सो प्लीज़ फेक और स्कैमर से बचिए, क्योंकि मैं कोई भी यूट्यूब के सिवा अदर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हूँ। माँ काली है मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मैं उन्हीं को सब कुछ मानता हूँ। तो इसीलिए जो भी रीडिंग मैं यहाँ पे करता हूँ, माँ काली की एनर्जीज के थ्रू ही करता हूँ। तो चाहे आप किसी भी देवता या फिर देवी को मानते हो, उसको आप याद कीजिए। जय माँ काली। मैं इस टाइम पे देखूंगा माँ आपको क्या संदेश प्रोवाइड कर रही है। ओम काली काली महाकाली कालिके पापोहरणी धर्म कामर्थ मुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। लेट मी सी इस टाइम पे माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे आया है धर्म ऑफ काली। सो बेसिकली जब धर्म ऑफ काली आ जाते हैं, तो इसका सिंपल मतलब है कि माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में जो जेन्युइन स्पिरिचुअल लॉ है उसको फॉलो कीजिए। धर्म ऑफ काली आपको साफ साफ बताते हैं कि देखिए, माँ किसी के अगेंस्ट और माँ किसी के फेवर में नहीं है। माँ किसी को रिवॉर्ड्स और किसी को पनिशमेंट नहीं देता है। माँ के हिसाब से सभी बच्चे सेम ही हैं। इट जस्ट लाइक दैट कि हम लोग कंप्लीटली खुद के लिए लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं जब हम हमारे धर्म को फॉलो नहीं करते। जो आप हो, जो मैं हूँ, और जो काम हम लोगों को करना चाहिए, या फिर जो हम लोग जो काम हमारे लिए बने हैं वो काम ना करके अगर कोई और काम करते हैं, या फिर समाज को फॉलो करते हैं, या फिर दूसरे पर्सन को कॉपी करते हैं, या फिर दूसरे पर्सन की सक्सेस को ट्राई करके हम लोग भी सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं, तब वहाँ पे कहीं ना कहीं हम उस धर्म का उल्लंघन करते हैं। सो धर्म ऑफ काली आपको बताते हैं कि लाइफ में माँ आपको लेके आए हैं यहाँ पे, और जहाँ पे भी लेके जा रहे माँ ही लेके जा रहे हैं। माँ के इशारों के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। सो लाइफ में जो भी एपिसोड्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रहा है, वो माँ के इशारों से हो रहा है। सो अगर कोई टफेस्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप जा भी रहे हो, तो इसका एक वजह है, इसका एक रीज़न है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ फॉर अ बिगर रीज़न। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आप जो मन से जो प्रार्थना करते हो माँ से, या फिर माँ से जो बातें करते हो, उसका डेफिनेटली आपके लाइफ में एक इफेक्ट आएगा। नॉट एवरी टाइम आप ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हो। लाइक ऐसा हो सकता है कि जो काम आप अपने सारे डॉक्टर्स या फिर सारे एक्सपर्ट्स ओपिनियंस या फिर सारे लॉयर्स जो काम नहीं कर पाते हैं, वो काम माँ कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखिए, हर समस्या का समाधान आप अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से नहीं कर पाएंगे, बट कई कभार आपकी दिव्य ज्ञान, कई कभार आपके दिव्य संकेत आपके लाइफ की उस समस्या को समाधान कर देंगे। बेसिकली धर्मा ऑफ काली का साफ मतलब है कि आप अपने लाइफ में एक प्रॉपर अलाइनमेंट में हो, और आप रेगुलर जिस तरीके से प्रे करते हो, जिस तरीके से आप अपना धर्म का पालन करते हो, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। डेली प्रेयर्स का आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। भले आपकी फिजिकल रियलिटी में वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट इस रीडिंग के थ्रू आप विश्वास कर सकते हो, बहुत जल्दी कुछ नया चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अपना धर्म को पालन किए हो। ऑल्सो धर्मा ऑफ काली आपको बताते हैं कि समाज जिस तरीके से रूल बुक सेट करते हैं, जिस तरीके से आपको चलने के लिए कहते हैं, अगर बाय चांस वो रूल बुक से कोई रूल्स आप फॉलो नहीं कर पाते हो, तो आपके अंदर वो गिल्ट पैदा होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि शायद माँ बहुत गुस्से में आ गए हैं, या फिर आपने कुछ गलती कर बैठे हो और इसके लिए आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। वेल, दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ नॉट एट ऑल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है, माँ के हिसाब से क्या है, कि जो आप अपने दिल से माँ को ऑफर करते हो। यहाँ पे माँ के गुड बुक पे रहने के लिए या फिर माँ को संतुष्ट करने के लिए नहीं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का, इस कॉन्सेप्ट से माँ आपको हट के आने के लिए कह रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि हाँ, ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि
कोई भी पर्सन जब पहले पहले स्पिरिचुअल रियलिम में आते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको बेसिक रूल्स फॉलो करना होता है, नहीं तो वो तय नहीं कर पाते हैं कि उसको किस तरफ चलना है। सो हाँ, जब पूजा पाठ मंत्र चैंटिंग की ज़रूरत है जब आप शुरुआत के तौर पे। बट जैसे आप एक एडवांस स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो, उस टाइम पे आपको वो रूल बुक फॉलो करना नहीं है, उस टाइम पे आपको और बेहतर तरीके से माँ के साथ कनेक्टेड रहना है। और धर्मावकाली आपको सिखाते हैं कि आप जो अनुष्ठान कर रहे हो या फिर जो उपचार कर रहे हो, दैट इज द आउटसाइड सरफेस। लाइक आपके जीवन का आउटसाइड सरफेस में ये हो रहा है, बट आपकी परमात्मा के अंदर क्या कनेक्शंस है, आप अंदर से माँ के साथ किस तरीके से कनेक्टेड हो, उस चीज़ों पे फोकस कीजिए। इन शॉर्ट, ऐसे आपको नहीं समझना चाहिए कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये सब क्वेश्चंस इसीलिए आता है क्योंकि जो जो लोग अपने धर्म को ना समझ के अच्छा बुरा ये सोचना स्टार्ट कर देंगे, उन लोगों को ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है। सो ये इसीलिए धर्म ऑफ काली माँ के कार्ड में ये रूप माँ लेके आए हैं कि देखिए, ये अच्छा बुरा के कॉन्सेप्ट हर एक के लिए अलग अलग है, बट हर सोल का एक अलग धर्म है। और जब जब आप वो धर्म को आप पालन नहीं करेंगे, तब तब आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा। समाज के हिसाब से कोई अच्छा हो सकता है, समाज के हिसाब से कोई बुरा हो सकता है, बट वो पर्सन अगर अपना धर्म को पालन करते हैं तो वो अपने हिसाब से सही है। और माँ आपको वही कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से सही हो। भले लोग आपको समझ ना पा रहे हो, भले लोग इल्ज़ाम दे रहे हो, भले लोग आपके खिलाफ हो, बट आप अपने तरीके से अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो। भले आप फूल नहीं चढ़ा रहे हो, भले आप एकदम लोगों को दिखा के कुछ नहीं कर रहे हो, भले आप लोग जैसे कर रहे हैं वो कर रहे हो, बट आप अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्टेड हो। माँ के प्रार्थना आप जो आप कर रहे हो उसका एक इफेक्ट आपको मिलेगा। ऑल्सो धर्मावकाली कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समाज को भी फॉलो नहीं करते और अपने धर्म को भी फॉलो नहीं करते, वो लोग दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द को क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे धर्मावकाली आपको बताते हैं कि आप जो जो उन लोगों की जैसे मत बनो जो अपना धर्म भी नहीं जानते हैं और दूसरों के धर्म पे भी वो उंगली डालते हैं, या फिर दूसरों के धर्म को भी नज़रअंदाज करते हैं, अपमान करते हैं। वैसे नहीं बनो। आपको अगर बहुत ज़्यादा जो प्रथा है, जो रिचुअल है, वो अगर फॉलो करना है तो आप करिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर एक डर रहता है, वो क्योंकि उसका कंडीशनिंग ही ऐसे है। उनके कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके दादा परदादा पुरोहित थे, उपासक थे, एंड सडनली अगर वो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ जाएंगे, सो हो सकता है फैमिली के क्लैश हो सकता है। तो माँ यहाँ पे भी एक बात कह रहे हैं कि अगर आपको एसोटेरिकली माँ का पूजा करना है, अगर आपको प्रथा मान के माँ का पूजा करना है तो आप करिए, बट आपके अंदर की वो जेन्युइन स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि हाँ, आप बाहर पूजा कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, बट अंदर से वो भेदभाव, वो अच्छा बुरा के कॉन्सेप्ट को हटा के माँ के साथ कनेक्ट रहना है कि माँ के बच्चे सभी लोग हैं। ईगो से माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा ईगो माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं, भेदभाव माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं, बट प्यार माँ को करीब लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे अच्छा बुरा के बारे में मत सोचिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शोभा देता है आपको, क्या नहीं शोभा देता है, समाज के कौन से बुक पे रहना चाहिए, ये नहीं है। आपको अपना धर्म को पालन करना है, और अगर अपना धर्म को पालन करने के लिए समाज से हटना पड़ रहा है आपको, तो भी आप हटिए, क्योंकि आप जो मानते हो वो सही है, जो आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है या फिर किया गया है वो सही नहीं है। आप अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्ट कीजिए, माँ के ब्लेसिंग्स, माँ के आशीर्वाद आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। प्लीज डू नॉट जज योर सेल्फ, प्लीज डू नॉट जज अदर, प्लीज डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ, प्लीज डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। धर्म ऑफ काली मतलब पानी का एक धर्म है, आग का एक धर्म है, वायु का एक धर्म है, आत्मा का भी एक धर्म है। उस धर्म को आप पालन कीजिए। बहुत लोग ललचाएंगे, लालच आपके सामने आएगा, अहंकार आपको पुश करेंगे, बट आपको अपने धर्म पे अटल रहना है। दूसरों के लिए खुद को मत तोड़िए, किसी जगह पे फिट होने के लिए खुद के उसूलों के खिलाफ मत जाइए, क्योंकि जब जब आप जाएंगे बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। दैट्स द गाइडेंस यू आर गेटिंग राइट नाउ। पास्ट में आप अपना धर्म को पालन किए हो, भले सबसे खिलाफ होके या फिर कुछ अलग करके, बट आप जेन्युइनली अपना काम किए हो, इसीलिए माँ बहुत खुश है। लेट्स सी आपके फ्यूचर में माँ क्या इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं।
आपके फ्यूचर में माँ क्या इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं? ओह! ओह माय गॉड! कालिका तंत्रिका। वेल बहुत दिनों के बाद माँ कालिका तंत्रिका का कार्ड आया है। देखिए, कालिका तंत्रिका एक ऐसी माँ है जो आपको मिसअलाइनमेंट से सही अलाइनमेंट पे लेके आते हैं, जो आपके कर्मा को बदलते हैं, जो आपकी ड्युअलिटी को बदलते हैं। कालिका तंत्रिका माँ समय के फ्लो को बताते हैं। माँ एक ही बात कहते हैं कि आप कुछ काम को कर रहे थे और अब ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं, शायद वो काम आपके लिए और नहीं बना है। आप एक रास्ते में थे और अब आपको लग रहा है कि ये रास्ता शायद पहले आपको अच्छा लग रहा था बट अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सो काइंड ऑफ कालिका तंत्रिका माह मतलब एक चेंज, एक ग्रोथ, खास करके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। कालिका तंत्रिका का मतलब क्या है? तंत्र, समय। काली उस समय के रानी। सो बेसिकली माँ आपको बताते हैं कि जीवन में एक ऐसे टेरिटरीज की तरफ आप जा रहे हो जो शायद पहली बार आप जाओगे। सो आई थिंक कालिका तंत्रिका आपको बता रहे हैं कि वक्त आ चुका है कि आपको अपना टेरिटरीज को बदलने का है। वक्त आ चुका है कि आप जो यूजुअली जो काम कर रहे थे उससे थोड़ा सा हट के कुछ करना है। हाँ, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपका विश जो है, आपका मनोबल जो है वो टूट रहा है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप जो काम हमेशा से करना चाहते थे वो और कभी नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा से ऐसा लगेगा कि लाइक आप जहाँ पे जा रहे हो शायद फेल्ड आप होंगे ही होंगे। बट चाहे आपके दिल आपको यू नो आपको या फिर चाहे आपके दिमाग आपको कितना भी क्यों ना समझाए, या फिर आप दिल से भी अगर कुछ चीज़ों को अगर फील भी नहीं कर पा रहे हो ना, फिर भी आप अपने अंतर ज्ञान को विश्वास करके आगे बढ़िए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कालिका तंत्रिका आपको बता रहे हैं कि आपको एक सॉल्यूशंस मिलेगा। कौन सा सॉल्यूशंस मिलेगा? अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने का जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा। देखिए, कालिका तंत्रिका एक बात कहते हैं आपको कि डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को सुनते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जब टॉक्सिक हो जाते हैं, मतलब जब वो डोमिनेटिंग पोजीशंस पे चले जाते हैं, तब तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जिद्दी बन जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। हम लोग हमारे मन की इंट्यूशंस को इग्नोर करके किसी और के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि अगर कुछ भी हो जाए, आपको अपना इंट्यूशंस को भूलना नहीं है। सो कालिका तंत्रिका माँ यही बता रहे हैं कि समय को मैनिपुलेट मत कीजिए। आपके सामने एक ऐसा फ्यूचर आ रहा है जिस फ्यूचर में आपको बहुत समय लेके काम करना होगा, समय के अगेंस्ट जाके नहीं। मान लीजिए कि आप एक नाव में हो और अचानक एक तूफान आ गया है। आप जिस तरीके से जाना चाहते थे उस तरीके से नहीं जा पा रहे हो, बट आप अपना इंट्यूशंस को सुने। क्या आपको तूफान आ रहा है मतलब आपको एक साइंटिस्ट को कॉल करना है? क्या आपको एक मैकेनिक को कॉल करना है बिकॉज आप बीच समुंदर में हो? तो आपको क्या करना है? आपको अपना गट फीलिंग को सुन के उस तूफान का मुकाबला करना है। सो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि आपको बदलना है, बट बदलने के लिए आपको किसी और से परमिशंस नहीं लेना है या फिर आपको किसी और के एक्सपर्ट ओपिनियन सुनना नहीं है। ऑलरेडी आपका परमात्मा आपको एक डिफरेंट तरीके से लेके चल रहे हैं। कुछ प्लान आप किए थे जो प्लान अभी नहीं हो सकता है बट बाद में हो सकता है। कुछ चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जल्दी हो जाएगा बट नहीं होगा, कुछ बाद में होगा। सो कालिका तंत्रिका माँ बताते हैं कि जो आप कभी भी काली माँ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि काली माँ का जो वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। वो डिवाइन फेमिनाइन है। जैसे कि एक बीज से एक पौधा जब उगता है उसको आप नहीं दिख पाते हो, वो बहुत सीक्रेटली काम करते हैं। वैसे ही आप भी, आप माँ कह रहे हैं कि आपका इंट्यूशंस भी बहुत सीक्रेटली आपको एक सही जगह पे लेके जा रहे हैं। चाहे आपके मन, चाहे आपके दिमाग आपको कितना भी भड़काए, कितना भी आपको कहे कि पीछे चले जाओ, अब जो कर रहे हो उसी तरीके से काम को करो, क्यों आपको नया ट्राई करना है और वहाँ पे शायद आप फेल्ड हो जाएंगे, फिर भी आपको अपना इंट्यूशंस को सुन के उस अनफेमिलियर टेरिटरीज की तरफ जाना है। माँ कह रहे हैं कि आज आपको बदलना है, आज आपको अपग्रेड करना है, आज आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचना है, आज आपको अपना इंट्यूशंस को विश्वास करना है, आज आपको खुद को मैनिपुलेट नहीं करना है। हमारे अंदर एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन क्या है? हमारे गट फीलिंग। मैस्कुलाइन एनर्जी क्या है? हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ।
सो अगर आप देख सकते हो कि माँ काली शिव जी के ऊपर खड़ी है। इसका मतलब क्या है कि डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन के बीच कोई ऐसे इक्वल मतलब दरार नहीं है, ये दोनों ही इक्वल है। एक एक अगर नहीं रहेंगे तो दूसरे नहीं होगा, ये दोनों ही इक्वल है। बट इस इक्वालिटी में समझना है आपको कि अगर किसी पर्सन का डिवाइन मैस्कुलाइन पावर टॉक्सिक हो जाता है तो वो पर्सन खुद को घमंडी महसूस करते हैं, या फिर वो पर्सन अपने घमंड, अपने अहंकार, अपना गुस्सा में लुत्फुत हो जाते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। और जब जब इस पर्सन को शांत होना होगा, जब जब इस पर्सन को सही जगह पे आना होगा, तब तब इसको अपना डिवाइन मैस्कुलाइन पावर को यूज करना है। सो वैसे ही आप भी कुछ ऐसे काम कर रहे थे, कुछ ऐसे चीजों के पीछे भाग रहे थे जो शायद आपको गलत पथ पे धकेल देता। अब माँ आपको लेके आ रहे हैं सही पथ पे। जैसे आप कह सकते हो कि एक कैटरपिलर को अंदाजा भी नहीं होगा कि वो पत्ता खा रहे होते हैं, और उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके पंख होंगे, वो उड़ेंगे, वो फूलों के ऊपर बैठेंगे। बटरफ्लाई वो कभी भी बन सकते हैं। एक कैटरपिलर को अगर आप पूछिएगा, उसको लगेगा नहीं नहीं कैसे बन सकता हूँ, बट वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो कैटरपिलर रहते हैं उनका जीवन चक्र अलग रहता है, बट जब वो बटरफ्लाई बन जाते हैं ना, तो वो उसका जीवन अलग हो जाता है, उसका रंग अलग हो जाता है, उसका तरीका अलग हो जाता है। वैसे ही माँ आपको बदल रहा है, आपके लाइफ को बदल रहा है। सो हाँ, कैटरपिलर जब आप थे तब आपको वो कुछ चीज पसंद आ रहा था, बट जब आप बटरफ्लाई बन जाओगे तब आपको कुछ नया चीज पसंद आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ग्रोथ रुक जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन में प्रॉब्लम होगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप तरक्की करेंगे, आप अपग्रेड करेंगे खुद को, आपको कुछ नया चीज मिलेगा, आप अडॉप्ट करेंगे कुछ नई चीज, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिलेगा, इंट्यूशंस आपको बढ़ेगा, आप एक अनफैमिलियर टेरिटरीज पे जाएंगे और वहां पे आप जीतेंगे। सो प्रिपेयर कीजिए खुद को कुछ नया ट्राई करने के लिए, प्रिपेयर कीजिए खुद को अपने फियर को फेस करने के लिए, प्रिपेयर कीजिए खुद को इंट्यूटिवली आगे बढ़ने के लिए। फोर्सफुली कुछ चीज नहीं होगा। अगर आप काली माँ को फोर्स करेंगे कि मुझे चाहिए, वो बैकफायर करेगी। वो किसी का बात नहीं सुनता है। जब काली माँ बैकफायर करते हैं, अच्छे अच्छों का बोलती बंद हो जाता है, दुनिया हिल जाता है, तो आप और मैं कौन, राइट? सो इस टाइम पे फोर्स नहीं करना है, चीजों को होने देना है। प्रोबेबली दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, रादर दिस शुड बी द राइट टाइम टू गो विद द फ्लो, to listen to your intuition, to trust your gut feeling, to follow your heart's desire, to chase, not to chase the dream, but to accept what we have. सो बेसिकली कालिका तंत्रिका यही बताते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे मान लेके जा रहे हैं अच्छा होगा, बट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है कि ओके यहाँ पे आपका फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर आपका बुद्धि काम नहीं आने वाला है, सिंपली दिल का प्रार्थना काम में आएगा। और आप जा रहे हो एक अनफेमिलियर टेरिटरीज में, नए काइंड ऑफ जगह पे या फिर नए फेज में, और वो फेज अच्छा रहेगा। वापस मत आइए। जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिस तरीके से आप समझ रहे हो लाइफ को, जिस तरीके से आप खुद को समझ रहे हो, उसको लेके चलिए। प्लीज किसी दूसरे पर्सन एक्सपर्ट्स के पास जाके अपने ओपिनियन को चेंज मत कीजिए। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू विल इवेंचुअली फाइंड द क्लू, यू विल इवेंचुअली फाइंड द सोल्यूशन, यू विल इवेंचुअली फाइंड द ग्रोथ। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में आपके लिए क्या मैसेज है, राइट? क्योंकि पास्ट देख लिए, फ्यूचर भी देख लिए, प्रेजेंट भी जानना है। प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस मिल रहा है? ओ कालाधारामा, वाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ कालाधारामा इज ऑल्सो समथिंग अबाउट रिवीलिंग। 222 पोर्टल में कालाधारामा आए थे, तो प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि आपके जीवन का जो धुंधलापन है ना, वो हट रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है, लाइफ के आधा हिस्सा आपके सामने आ रहा है। ऐसे भी कॉइन टॉस किए हुए, हेड और टेल हम लोग कहते हैं, अब सिक्का घूम के आपके फेवर में आएगा। क्योंकि कालाधारामा बताते हैं कि एक साइकिल का एंड में आप हो, जितना चीजें बदतर होना था वो हो गया, जितना चीजें बिगड़ना था वो बिगड़ गया। अक्सर फुल मून के बाद, पूर्णिमा के बाद देखिएगा, कुछ कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों का पेन बहुत ज्यादा होता है। उसको आप कह सकते हो गाउट का पेन बहुत ज्यादा होता है।
मेंटल तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली फुल मून के दिन। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, सर दर्द, हेडेक होता है, एंशियस हो जाते हैं। कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग बॉडी के संतुलन को बरकरार रखते हैं। ये इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे ये जो चंद्रमा है और आप कह सकते हो सन है, ये सब का इक्वेशंस बदलता है और वो इक्वेशंस पानी के ऊपर भी आता है। बाढ़ आता है किसी किसी जगह पे, तो बेसिकली ये साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो मून साइकिल है या फिर आप कह सकते हो समय चक्र है, टाइम साइकिल है, वो हमारे मन के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। वैसे कालाधारा माँ भी आपको कह रहे हैं कि आपके मन के ऊपर कुछ एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस काम कर रहा था। हो सकता है रॉन्ग प्लानिटरी पोजीशन, हो सकता है कि जो चंद्रमा के इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा था, तो आप दिखाई नहीं दे, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि सामने क्या है, आपको पता नहीं चल पा रहा था आप कहाँ पे हो, आप कौन हो, आपको क्या करना चाहिए। सो बेसिकली जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदतर हो जाता है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो जाता है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावना फील मतलब आप करते हो चीज़ों से, उस टाइम पे कालाधारा माँ आके कहते हैं कि अब चीज़ें बदलेगा, अब चीज़ें सकारात्मक तरीके से आपके पास आएंगे या फिर समय आपको एक सही जगह पे लेके जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये रीडिंग साफ है कि आप अपना धर्म को पालन कर रहे थे, बट फिर भी आपको काइंड ऑफ कुछ दिख नहीं रहा था, आपका धर्म संकट मिट नहीं रहा था। इस रीडिंग से साफ है कि आप अपने सच्चाई के साथ अड़े रहे, आप अपने सच्चाई के पथ पे रहे, आपको किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। अगर आप अपने धर्म को पालन करेंगे, धीरे धीरे एक रात में नहीं, धीरे धीरे आपके जो प्रेजेंट सिचुएशंस में नेगेटिविटी है, नकारात्मक इन्फ्लुएंस है, वो धीरे धीरे पॉजिटिव सकारात्मक इन्फ्लुएंस पे बदल जाएगा। जो चीज़ आपके सामने अवेलेबल नहीं था वो चीज़ आ जाएगा। जो जगह आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था अब वो जगह आसान दिखेगा। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं कालाधारा माँ कहते हैं कि एक पॉजिटिव माइंड सेट आपको मिलेगा, पॉजिटिव रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चीज़ें होता हुआ दिखेगा। और उसके बाद कालिका तंत्रिका आपको लेके जाएंगे एक एक अनफैमिलियर टेरिटरीज की तरफ। आप अपना काम कर रहे थे, आप अपना धर्म का पालन कर रहे थे, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। बट आज से, अभी से धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव होगा, और जैसे पॉजिटिव होगा तब आप देखेंगे कि आपको सल्यूशंस फाइनली मिल रहा है। जो परमात्मा जो सल्यूशंस ढूंढ रहे थे, जो मेडिसिन आपके सोल का ज़रूरत था, वो मेडिसिन आपको मिल रहा है, वो कुछ ना कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। आई थिंक यू विल फाइंड पीस एंड यू विल फाइंड सोल्यूशन। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप शायद गलत अप्रोच ले रहे थे, या फिर जिंदगी के बारे में बहुत नकारात्मक सोच लेके बैठे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों माँ की ब्लेसिंग्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर पता नहीं माँ सच में मेरा बात सुन रहे हैं, क्या मुझे कुछ चीज़ों को फोर्सफुली करनी चाहिए। नहीं, आज आपको पता चलेगा कि नहीं, चीज़ों को अपने तरीके से चलने दो, आप अपना काम करें, बाकी सब लोग अपना काम करें और चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होगा। काला धर्म वही बात कहते हैं कि आपके सामने जो रास्ता नहीं दिख रहा था वो दिखेगा। माँ आपकी जो शून्यता है, जो एम्प्टीनेस है, उसको पूरा कर देंगे। किसी किसी के लिए काला धर्म माँ एक न्यू जॉब का सूचना हो सकता है, नए रिलेशनशिप हो सकते हैं, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। जिंदगी के आधा हिस्सा जब रिवील होता है ना, तो बहुत गुत्थियां सॉल्व हो जाता है। सो आई थिंक कि आप मेंटली बहुत स्टक थे, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, पीछे भी नहीं बढ़ पा आ पा रहे थे, बिकॉज जिंदगी में एक मैसिव चेंज हो रहा था। हो सकता है कि आप कोकून में बैठे थे, आप डर रहे थे, डर के सिवा आपके दिल और दिमाग में कुछ नहीं हो रहा था, और अब उस कोकून से, उस बंद कमरे से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि जिंदगी आपको बाहर लेके आ रहे हैं कुछ नई चीज को एक्सपीरियंस करवाने के लिए। एंड आई थिंक यही है आपकी सच, कि अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो एक नई जिंदगी को। अब आप अपने हार्ट्स डिजायर को फॉलो कर पाएंगे। अब आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं कालिका तंत्रिका यही बताती है कि समय के पास बहुत सारे आंसर्स है। अभी आपको शायद वो कुछ चीज नहीं मिलेगा, बट जैसे ही आप चीजों को समय के साथ छोड़ देंगे, वो अपने समय में आपको बता देंगे कि हो क्या, आपको क्या जानना है। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द स्पिरिचुअल ग्रोथ। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, जय माँ कालिका तंत्रिका।
एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। याद रखिए एक चीज़, आज फोर्सफुली आप कुछ भी नहीं करेंगे, चीज़ों को अपने आप होने देंगे, कुछ ना कुछ नया चीज़ ट्राई करेंगे, बट मेनली आप अपने इंट्यूशंस, अंतर ज्ञान को फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कुछ नए इंफॉर्मेशंस, नए तरीका आपको ज़रूर मिल जाएगा। जय माँ काली, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नई वीडियोज़ के साथ।